This video is sponsored by Star Trader. हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो वीकली एनालिसिस करने वाले हैं हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। पिछले दिन की बात करें तो जो क्लोजिंग हुई है फ्राइडे के दिन में 0.39% ऊपर क्लोजिंग हुई है। ओवरऑल अगर अभी हम देखें तो अभी एक रेंज में हमारा निफ्टी चल रहा है। आगे जाकर नेक्स्ट वीक मार्च का जो लास्ट वीक होने वाला है, मतलब मंथली क्लोजिंग जो होने वाली है वो कैसी होगी उसको लेके भी हम यहाँ पर बात करेंगे एंड पूरे वीक में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। नेक्स्ट वीक जो है सिर्फ 3 दिन के लिए मार्केट ओपन रहेगा, यानी कि मंडे के दिन होली को लेके छुट्टी है, फिर ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे मार्केट ओपन रहेगा, फ्राइडे के दिन गुड फ्राइडे को लेके मार्केट जो है वो बंद रहेगा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें डेली चार्ट में तो बैंक निफ्टी भी फ्राइडे के दिन में अच्छा ही परफॉर्म कर रहा था। ओवरऑल भले ही एक रेंज बाउंड में है, लेकिन रेंज बाउंड मार्केट में है, लेकिन क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो 0.38% की क्लोजिंग हमें पॉजिटिव साइड पर देखने को मिली। अब यहाँ पर आई है एक बहुत बड़ी सी न्यूज, वो ये है कि रशिया की जो कैपिटल है मॉस्को, वहां पर हमें एक टेररिस्ट अटैक देखने को मिला है। अगर आप देखोगे न्यूज में तो ऑल ओवर द न्यूज यही न्यूज अभी छाया हुआ है एंड रशिया इज अक्यूजिंग यूएस कि वो हाइड कर रहे हैं यूक्रेनियन इन्वॉल्वमेंट को इस अटैक में। तो उनको लगता है, रशिया को लगता है कि इसमें यूक्रेनियन का इन्वॉल्वमेंट है। अब रशिया में अगर इतनी बड़ी टेररिस्ट अटैक हुई है जहां पर कई सारे लोग मारे गए हैं, ऑलमोस्ट 60 लोग किल हुए हैं, 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं, तो यहाँ से रशियन स्टॉक मार्केट पे तो एक बैड इम्पैक्ट पड़ना ही है ना। अब उसका जो रिपल इफेक्ट है वो हम ग्लोबल मार्केट में देख सकते हैं। वैसे भी रशिया एंड यूक्रेन, रशिया यूएस, इन सारे कंट्रीज में ऐसे भी थोड़ा टेंशन का माहौल चल ही रहा है काफी टाइम से एंड काफी एज पर चल रहा है सब कुछ। तो ये थोड़ा एक थ्रेट तो है, इकोनॉमिकल थ्रेट है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमिकल थ्रेट है कोई भी अपकमिंग वॉर के लिए, इकोनॉमिकल थ्रेट है कि इंडियन मार्केट में भी हमें इसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत तो देखने को मिल ही सकता है। अगर यहाँ से निफ्टी की अगर हम यहाँ पर वीक, पहले तो डे मंथली एनालिसिस में आपको कर कर दिखाती हूँ। तो मंथ में अगर आप देखोगे तो पिछले 3 महीने से बहुत डोजी टाइप का कैंडल्स क्रिएट हुआ है, मतलब कि इनडिसिसिवनेस दिख रही है। जहां पर ओपन हो रहा है वहीं पर उसी के आसपास में क्लोजिंग मिल रही है। जैसे कि जनवरी में ओपन हुआ था मार्केट, जनवरी के मंथ में 21,727 पे क्लोजिंग हुई थी, 21,725 पे। तो ऊपर नीचे हो भी रहा है पूरे महीने में, लेकिन क्लोजिंग एक ही जगह आकर हो जा रही है, यानी कि बुल्स एंड बेल्स दोनों ही अपनी ताकत को लगा रहे हैं अपने फेवर में मार्केट को ले जाने के लिए। फेब्रुवरी की अगर हम बात करें तो 21,780 पे ओपन हुआ, 21,980 पे क्लोज हुआ, लेकिन अभी फिर से मार्च में हम एक डोजी कैंडल ही फॉर्म होता हुआ देख रहे हैं। जहां पर मार्केट ओपन हुआ था 22,048 पे, उसी के आसपास में कहीं क्लोजिंग होता हुआ हो सकता है। 22,096 पे फिलहाल चल रहा है, पर अगर यहाँ से फॉल होता है मार्केट तो कहाँ तक जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि ट्रेडिंग हैज़ नेवर बीन ईजियर बिफोर? स्टार ट्रेडर के साथ आप अपने घर से ही ट्रेडिंग को शुरू कर सकते हैं। स्टार ट्रेडर सभी के लिए एक्सेसिबल है। यहाँ आप कभी भी और कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं, चाहे वो अपने डेस्कटॉप से हो या मोबाइल फ़ोन से हो, घर से हो या ऑन द गो। एवरीथिंग जस्ट इन वन ग्रैब विथ स्टार ट्रेडर। शुरू करने के लिए आपको बस एक अकाउंट खोलना होगा और आप फंड्स ऐड करके ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो। और अब आता है बेस्ट पार्ट, स्टार ट्रेडर फुल्ली रेगुलेटेड है इन मल्टीपल कंट्रीज़, जो कि इंश्योर करता है कि आपके इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर रहे, यानी कि आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सकते हैं नोइंग दैट योर कैपिटल इज़ प्रोटेक्टेड। सो स्टार ट्रेडर के साथ मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को ट्रस्ट करती हूँ। आप भी कर सकते हो। स्टार ट्रेडर की इनवाइट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिसको यूज़ करके आप स्टार ट्रेडर को डाउनलोड एंड साइन अप कर सकते हो एंड ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो। सो जॉइन द स्टारशिप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर्स राइट नाउ। अगर हम यहाँ पर देखते हैं वीकली एनालिसिस पर हम चलते हैं, तो वीकली एनालिसिस पर अगर आप देखोगे तो अभी पॉजिटिव मोमेंटम निफ्टी में तभी हो पाएगा जब निफ्टी अब एक फ्रेश हाई की तरफ बढ़ेगा 22,540 के ऊपर। ये जो लेवल है इसके ऊपर अगर निकलेगा तभी जाके हम यहाँ पर कुछ पॉजिटिव मोमेंटम अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए 22,540 एंड नीचे के साइड पर है आपका 21,500, ये एक रेंज है। चांसेस है
कि अगर नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है मार्केट में तो नेक्स्ट वीक ये लेवल टूट सकता है। 21,500 का लेवल अगर टूट जाता है नेक्स्ट वीक तो बहुत हाई चांसेस होंगे कि 21,100 हमारे लिए सपोर्ट रहने वाला है। उसके बाद डायरेक्टली 20,300 का लेवल हमें देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर एक गैप है और वो गैप फिल हो सकता है। तो ये 3 मेजर लेवल्स ऑफ सपोर्ट हैं। यहाँ से आकर मतलब यहाँ से कहीं से भी सपोर्ट मिल सकता है निफ्टी को एंड बाउंस हो सकता है, चाहे वो 21,500 हो, चाहे वो 21,100 हो, या फिर चाहे वो 20,300 हो। यही है सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 एंड सपोर्ट 3। इन तीनों में से कहीं से भी मार्केट में एक रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। चांसेस मुझे क्या लगते हैं कि नेक्स्ट वीक थोड़ा प्रेशर में हो सकता है मार्केट में ड्यू टू द नेगेटिव न्यूज इन द इकोनॉमी, नेगेटिव न्यूज इन रशिया, उनके मार्केट में इम्पैक्ट करेगा तो हमारे मार्केट में भी रिपल इफेक्ट आ सकता है। अगर 21,500 ब्रेक होता है तो शॉर्ट साइड में ही जो भी लोग पोजिशनली होल्ड करते हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, तो शॉर्ट साइड में ही बने रहना चाहिए। 21,100 इजीली आ जाएगा। ठीक है, अपसाइड में अभी मार्केट का जो मोमेंटम है, अभी मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है, या तो वो अपने इमीडिएट स्विंग लो को ब्रेक करेगा और नीचे की तरफ जाएगा, या तो वो यहीं से घूम के अपने इमीडिएट स्विंग हाई को ब्रेक करेगा। स्विंग हाई ब्रेक करना थोड़ा अभी मुश्किल लग रहा है। इलेक्शन जब तक वोटिंग शुरू नहीं हो जाती है, 19 अप्रैल से वोटिंग शुरू होगी, उसके पहले भी हमारे पास 2 हफ्ते बचते हैं अप्रैल के एंड 1 हफ्ता बचता है मार्च का। तो आने वाला ये लास्ट वीक ऑफ मार्च एंड अप्रैल का मान के चलो 1 वीक, तो 2 हफ्ते थोड़ा बहुत और प्रेशर हो सकता है। उसके बाद फॉर श्योर ऐसा बहुत हाई प्रोबेबिलिटी लग रही है कि 19 अप्रैल से पहले पहले ही मार्केट में एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने मिलने लग जाएगा। तो वोटिंग शुरू होगी उसके पहले पहले से ऑलरेडी पॉजिटिव मोमेंटम आ जाएगा। पर उसके पहले जो भी डिप्स आपको मिल रहे हैं, जो लेवल्स भी मैंने आपको बताए हैं, उन डिप्स पे आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। कुछ भी पैनिक में सेल मत करिए, इन्वेस्टमेंट करिए, फर्दर इन्वेस्टमेंट करिए। अगर नहीं है पैसे तो कुछ भी मत करिए, लेकिन बैठ के सिर्फ वेट एंड वॉच कीजिए, क्योंकि बहुत हाई चांसेस है 19 अप्रैल के आसपास से मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल जाएगा। बैंक निफ्टी में अगर हम वीकली चार्ट खोलते हैं तो वीकली चार्ट पर हमें देखने को मिलेगा कि अभी इमीडिएट जो हाई है वो ये वाला एरिया है, वो मैं मार्क कर देती हूँ। ये कंप्लीट जो एरिया है वो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, जहां पर आपका नियरेस्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 48,160, मतलब 48,200 एंड फिर है 48,600। इसके ऊपर बैंक निफ्टी जब क्लोजिंग दे पाएगा, वीकली क्लोजिंग, तो यहाँ से हम एक नया हाई बनता हुआ देखेंगे। फिलहाल के लिए डबल टॉप का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। डबल टॉप का फॉर्मेशन का मतलब एक तरीके का बेरिश फॉर्मेशन माना जाता है। मतलब इस तरीके का एक पैटर्न हमें एम पैटर्न देखने को मिल रहा है। चांसेस है कि अगर नेक्स्ट वीक प्रेशर आता है तो बैंक निफ्टी ये फॉल होके अपने इस इमीडिएट सपोर्ट पर आएगा, विच इज 44,450 से लेके 44,500 के आसपास में इस लेवल पर आएगा। और अगर ये एम पैटर्न, जनरली क्या होता है, डबल टॉप दिखाता है कि 2 बार सेलर्स का रिजेक्शन आ चुका है, उसके बाद ये एम पैटर्न बन के ब्रेक करता है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर हम यहाँ पे एक फर्दर फॉल देख सकते हैं, और वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बैंकिंग स्टॉक्स को अक्यूमुलेट करने के लिए। तो HDFC जैसे, ICICI या एक्सिस बैंक, ये सारे जो स्टॉक्स हैं, इनको अक्यूमुलेट करने के लिए बेस्ट टाइम आपको तब मिलेगा जब बैंक निफ्टी 44,450 के आसपास में आएगा। और अगर ये भी ब्रेक करता है तो नेक्स्ट हम 42,300 के लेवल्स को देख सकेंगे। तो ये लेवल आपके लिए नेक्स्ट लेवल होना चाहिए बाय ऑन डिप करने का। तो वीकली एनालिसिस की अगर हम बात करें तो चांसेस मुझे ये लग रहे हैं कि नेक्स्ट वीक थोड़ा डाउन साइड रह सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो निफ्टी में आपका 21,530 ब्रेक, 500 ब्रेक होने के चांसेस दिख रहे हैं, वो 500 तक आने के चांसेस भी दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी में 44,400 500 के आने के चांसेस दिख रहे हैं, और अगर ये ब्रेक होता है तो और फर्दर हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिल सकता है। तो टेलीग्राम चैनल जो है मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे भी मैं अपडेट दे ही देती हूँ, तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। बाकी वीकली एनालिसिस है, डेली जो एनालिसिस है यानी कि ट्यूसडे के दिन कैसे करके ट्रेड करना है वो हम बात कर लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार ट्रेडर का लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।